आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं हूँ प्रीति। स्वागत है आपका मेरे चैनल इंग्लिश विद प्रीति में। आज हम क्लॉजेस की सेकंड प्रैक्टिस शीट करने वाले हैं। पहले समझते हैं क्लॉजेस क्या होते हैं। क्लॉजेस ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन होता है। क्लॉजेस कई बार अपने आप अलोन स्टैंड कर सकते हैं, पूरे तरीके से अपनी बात कह सकते हैं, सेंटेंसेस फॉर्म करते हैं, इसलिए वो एक कंप्लीट सेंटेंस फॉर्म करते हैं। ठीक है, कई बार वो अपनी बात नहीं कह पाते हैं, उन्हें डिपेंड करना पड़ता है दूसरे क्लॉज पे। ठीक है, ऐसे क्लॉजेस जो अपने आप अकेले स्टैंड कर सकते हैं, अपनी बात पूरे तरीके से कह सकते हैं, उन्हें हम मेन क्लॉज कहते हैं या फिर इंडिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं। ठीक है, वो क्लॉजेस जो अकेले पूरी बात नहीं कह सकते, वो डिपेंड करते हैं दूसरे क्लॉज पे, उन्हें हम सबऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं या फिर हम उनको डिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज में हम फाइंड आउट करने वाले हैं कि सेंटेंस में मेन क्लॉज कौन सा है और सबऑर्डिनेट क्लॉज कौन सा है। 25 क्वेश्चंस मैंने लिए हैं, तो चलिए शुरू करते हैं फ्रॉम द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, आई फियर दैट आई फेल। देखिए, ये दो क्लॉजेस से बना है, आई फियर, दूसरा है दैट आई विल फेल। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन होता है। आई सब्जेक्ट है, फियर वर्ब है। यहां भी देखेंगे तो आई सब्जेक्ट है, विल जो है विल फेल वर्ब है ना, हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब। ठीक है, तो इसका मतलब क्लॉज हुआ, ये भी एक क्लॉज हुआ, ये भी एक क्लॉज हुआ। लेकिन आई फियर, मैं डरता हूं, यह अपने आप में एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। इसे हम सेंटेंस की तरह यूज कर सकते हैं सेपरेटली, तो ये मेन क्लॉज है। दैट आई विल फेल, कि मैं फेल हो जाऊंगा, तो लगता है कुछ अधूरा सा है, सेंटेंस पूरा नहीं है, तो ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है। ये डिपेंड करता है मेन क्लॉज के ऊपर अपनी पूरी बात कहने के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में आइए। प्लीज लिसन टू व्हाट आई से। प्लीज लिसन टू व्हाट आई से, तो अलग अलग क्लॉजेज हैं। देखिए, प्लीज लिसन, प्लीज लिसन क्या है, यू प्लीज लिसन, यू प्लीज लिसन, यू यहाँ पे हिडन है। यू प्लीज लिसन क्या है, लिसन हो गया आपका वर्ब, यू हो गया आपका सब्जेक्ट। सिमिलरली व्हाट आई से, आई सब्जेक्ट हो गया, से वर्ब हो गया, दोनों ही सेपरेट क्लॉजेस हैं। यू प्लीज लिसन, तुम प्लीज मेरी बात सुनो, ये मेन क्लॉज हो गया, पूरे तरीके से अपनी बात कह पा रहा है। टू व्हाट आई से, कि मैं क्या कह रहा हूं, कि मैं क्या कहता हूं, मेरी बात सुनो। टू व्हाट आई से सबऑर्डिनेट क्लॉज है। हम यहाँ ये क्लासिफिकेशन समझ रहे हैं, फाइंड आउट कर रहे हैं कि कौन सा मेन क्लॉज सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है, ताकि हम आगे की जो प्रैक्टिस शीट्स होंगी उनमें नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज के बारे में हम बात करेंगे, तो वहां भी हमें जरूरत पड़ेगी कि हम सबऑर्डिनेट क्लॉज और इंडिपेंडेंट क्लॉज फाइंड आउट कर पाए सेंटेंस में। क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए। द हाउस ऑन द लेफ्ट, देखिए द हाउस ऑन द लेफ्ट इज फॉर सेल, पूरा कंप्लीट सेंटेंस है, अपने आप में अपनी बात कह पा रहा है, किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। दूसरा देखिए, विच बिलोंग्स टू द कुमार्स, सबऑर्डिनेट क्लॉज है ना। क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए। द मोबाइल फोन, द मोबाइल फोन विच हैज अ ब्लू कवर इज माइन, द मोबाइल फोन इज माइन, मोबाइल फोन मेरा है। ये देखिए मेन क्लॉज है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है पूरे तरीके से। ठीक है, अब देखिए विच हैज अ ब्लू कवर, विच हैज अ ब्लू कवर जो है वो सबऑर्डिनेट क्लॉज है। ठीक है, अपनी बात नहीं कह पा रहा है पूरे तरीके से, वो भी डिपेंडेंट अपनी बात कहने के लिए और अदर पार्ट ऑफ द सेंटेंस पे। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन व्हाट यू से। देखिए, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, एक पार्ट ये हो गया, एक क्लॉज ये हो गया सेंटेंस में। दूसरा है इन व्हाट यू स्कोर, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन व्हाट यू स्कोर। ठीक है, तो आई एम नॉट इंटरेस्टेड जो है वो एक मेन क्लॉज की तरह बात कर रहा है। आई एम नॉट इंटरेस्टेड, आई क्या है, सब्जेक्ट है, एम क्या है आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया, और इंटरेस्टेड मेन वर्ब हो गया, है ना, सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन है। व्हाट यू स्कोर, यू सब्जेक्ट है, स्कोर वर्ब है, राइट, ये हो गया सबऑर्डिनेट क्लॉज।
क्वेश्चन नंबर 6 पे आइए। आई बिलीव दैट एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीजन। अब देखिए आई बिलीव, एक क्लॉज ये हुआ, सब्जेक्ट है, वर्ब है। दूसरा क्लॉज हुआ दैट एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीजन, कि हर चीज किसी वजह से होती है, कि हर चीज किसी वजह से होती है। तो सेंटेंस अधूरा है, कुछ और भी ऐड होना चाहिए। तो ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है, राइट। आई बिलीव जो है वो मेन क्लॉज है, मैं मानता हूं, मैं विश्वास करता हूं। ये क्या है? मेन क्लॉज है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। Whoever thought of this idea is a genius। देखिए, अब यहाँ देखिए whoever thought of this idea, एक क्लॉज ये है, is a genius। is a genius means यहाँ पे आपने सब्जेक्ट you he is a genius, you तो नहीं आएगा, he is दिया है, he is a genius, he understood है यहाँ पे। क्योंकि हम जब दो क्लॉजेस को ज्वाइन करते हैं ना, तो कुछ वर्ड्स को हटा देते हैं वहां से और सेंटेंस को एक सेंटेंस बना देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो जो है हिडन है, ही इज अ जीनियस, राइट। whoever thought of this idea is a genius। जब हमने दो क्लॉजेस को ज्वाइन किया तो सेंटेंस ऐसे हो गया, ठीक है। अब देखिए ये जो है ये मेन क्लॉज है। whoever thought of this idea जो है आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आइए। आई डोंट सी हाउ यू कैन गेट होम इन दिस रेन। आई डोंट सी, मुझे समझ नहीं आता है, मुझे नहीं समझ आ रहा है अभी। हाउ यू कैन गेट होम इन दिस रेन, राइट। आई डोंट सी, देखिए सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, सब्जेक्ट है इधर भी, वर्ब भी है, यहाँ दोनों ही क्लॉजेस हैं, राइट। अब देखिए ये जो आई डोंट सी है ये मेन क्लॉज की तरह काम कर रहा है, मुझे समझ नहीं आता है। हाउ यू कैन गेट होम इन दिस रेन, तुम ऐसे बारिश में घर कैसे जा सकते हो, ये क्या है? सबऑर्डिनेट क्लॉज है आपका। सबऑर्डिनेट क्लॉज में आप पाएंगे कि आपके कंजंक्शंस ऐड ऑन होते हैं हमेशा। तो याद रखिएगा सबऑर्डिनेट क्लॉज को फाइंड आउट करना बहुत ही इजी हो जाता है जब आप देखते हैं कि उसमें कंजंक्शंस का यूज हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आइए। Whoever broke the vase should clean up the mess। Whoever broke the vase, एक क्लॉज ये है, should clean up the mess, he should clean up the mess, right, और she should clean up the mess, यहाँ पे हिडन हो जाता है वो सब्जेक्ट, राइट। एंड whoever broke the vase, whoever जिसने भी वास को तोड़ा, तो ये सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया। जिसने भी वास को तोड़ा तो क्या, राइट, सबऑर्डिनेट क्लॉज हो जाता है, कुछ और भी ऐड होगा इसमें। शुड क्लीन अप द मेस, क्या हुआ ये हमारा मेन क्लॉज हुआ, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। माई डॉग ईट्स वट एवर फूड आई गिव हिम। देखिए माई डॉग ईट्स, मेरा डॉग खाता है, वट एवर फूड आई गिव हिम। अब देखिए माई डॉग ईट्स सब्जेक्ट है, माई डॉग वर्ब है, वट एवर फूड सब्जेक्ट है, वर्ब है, राइट। तो क्लॉज तो है ही, ये जो है मेन क्लॉज की तरह काम कर रहा है, इंडिपेंडेंट क्लॉज की तरह काम कर रहा है, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज की तरह काम कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए। व्हाट मोहन इज ट्राइंग टू से इज नॉट क्लियर। व्हाट मोहन इज ट्राइंग टू से इज नॉट क्लियर, राइट। यहाँ भी दो क्लॉजेस को, हर जगह दो क्लॉजेस को जोड़ा ही गया है कंजंक्शंस की हेल्प से, राइट। तो देखिए व्हाट मोहन इज ट्राइंग टू से इज नॉट क्लियर, राइट। तो यहाँ पे व्हाट मोहन इज ट्राइंग टू से, मोहन क्या कहना चाह रहा है, जो है ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है। इज नॉट क्लियर, व्हाट इज नॉट क्लियर, जो मोहन कहना चाह रहा है, ये जो है मेन क्लॉज है आपका। इट इज नॉट क्लियर, आप कह सकते हैं इट इज नॉट क्लियर। जैसे कि मैंने बताया जब क्लॉजेस को हम ज्वाइन करते हैं तो कुछ वर्ड्स को हटा देते हैं, एक सेंटेंस बना देते हैं ज्वाइन करने के बाद, राइट। क्वेश्चन नंबर 12 में आइए। योर प्रमोशन डिपेंड्स ऑन हाउ यू वर्क। योर प्रमोशन डिपेंड्स, एक पार्ट ये हो गया, सेकेंड है ऑन हाउ यू वर्क। योर प्रमोशन, तुम्हारा प्रमोशन डिपेंड करता है, राइट, मेन क्लॉज की तरह काम कर रहा है। ऑन हाउ यू वर्क, इस बात पे कि तुम कैसे काम करते हो, तो ये क्या हुआ, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज हुआ, राइट। क्वेश्चन नंबर 13 है। इट सीम्स दैट ही सेड। इट सीम्स, ऐसा लगता है, ये मेन क्लॉज है। दैट ही सेड, कि वह दुखी है, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज हुआ। क्वेश्चन नंबर 14 है। आई डोंट नो व्हाट शी विल डू। आई डोंट नो, मुझे नहीं मालूम है, व्हाट शी विल डू दूसरा क्लॉज है।
आई डोंट नो, मुझे नहीं मालूम है, ये मेन क्लॉज की तरह काम कर रहा है कि मुझे नहीं पता है। आप इसे इंडिपेंडेंट सेंटेंस की तरह यूज कर सकते हैं। मेन क्लॉज का मतलब होता है इंडिपेंडेंट सेंटेंस। व्हाट शी विल डू, कि वो क्या करेगी, कि वो क्या करेगी। इट मीन्स कुछ एड ऑन होना चाहिए इस क्लॉज में, तभी ये पूरी तरीके से अपनी बात कह पाएगा। ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए, आई थिंक दैट यू हैव मेड अ मिस्टेक। अब देखिए आई थिंक और दूसरा पार्ट है दैट यू हैव मेड अ मिस्टेक। आई थिंक, मैं सोचता हूँ, मैं सोचता हूँ मेन क्लॉज की तरह काम कर रहा है। आई थिंक, राइट, मैं सोचता हूँ। दैट यू हैव मेड अ मिस्टेक, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है। अब एक चीज ऑब्जर्व करिए, जब भी हम दो क्लॉज को ऐड करके एक सिंगल सेंटेंस बना रहे हैं, हम क्या यूज कर रहे हैं, कंजंक्शंस का यूज कर रहे हैं। देखिए यहाँ वॉट एवर आया है, वॉट आया है यहाँ पे, योर प्रमोशन डिपेंड्स ऑन हाउ। 13th में देखिए दैट आया है, 14th में देखिए वॉट आया है, 15th में देखिए दैट आया है। तो आप ये ऑब्जर्व करेंगे कि जिनमें ये कंजंक्शंस आए हैं, जिस क्लॉज में ये कंजंक्शंस आए हैं, वो सब सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज होते हैं, सबऑर्डिनेट क्लॉज होते हैं। सबऑर्डिनेट क्लॉज होते हैं मतलब क्या होते हैं, डिपेंडेंट क्लॉज होते हैं। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ दीज वर्ड्स कंजंक्शंस जो यूज हो रहे हैं, आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है या डिपेंडेंट क्लॉज है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, हियर इज द नोवेल दैट यू वांटेड। देखिए दो पार्ट से बना है, हियर इज द नोवेल, दूसरा है दैट यू वांटेड। नोवेल ये रहा, यहाँ है नोवेल। ठीक है, मेन क्लॉज की तरह काम कर रहा है। और अपर सेंटेंस में देख लीजिएगा, आपको सब्जेक्ट प्लस वर्ब जरूर मिलेगा, क्योंकि क्लॉज का मतलब भी होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का कॉम्बिनेशन। ठीक है, तभी वह एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस की तरह काम कर पाता है। दैट यू वांटेड, जो तुम चाहते थे, जो कि तुम चाहते थे, दैट यू वांटेड, क्या आएगा, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 पे आइए, those who do not complain are never pitied। देखिए those are never pitied। ठीक है, दूसरा है दो who do not complain, who do not complain subordinate clause है। those are never pitied क्या है, मेन क्लॉज है। क्वेश्चन नंबर 18 है, ग्रैंडफादर रिमेंबर्स द ओल्ड डेज। एक कंप्लीट सेंटेंस है अपने आप में, कंप्लीट सेंटेंस है तो मेन क्लॉज हो गया। आगे क्या है, व्हेन देयर वाज नो टेलीविजन, जबकि टेलीविजन नहीं था, तो बात अधूरी सी है, कुछ और भी चाहिए पूरा करने के लिए इसे, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है। क्वेश्चन नंबर 19 है, इको फ्रेंडली कार्स दैट आर ऑन इलेक्ट्रिसिटी सेव गैस। देखिए दो क्लॉजेस से मिलकर बना है, इको फ्रेंडली कार्स सेव गैस। ठीक है, एक पार्ट ये हो गया, दूसरा है दैट रन ऑन इलेक्ट्रिसिटी, ये क्या है, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है। राइट, इको फ्रेंडली कार्स सेव गैस, ये मेन क्लॉज है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 है, फास्ट फूड। देखिए फास्ट फूड इज नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ, ये मेन क्लॉज है, बिल्कुल कंप्लीट सेंटेंस है, इंडिपेंडेंट क्लॉज की तरह काम कर रहा है, कंप्लीट सेंटेंस की तरह काम कर रहा है। दूसरा क्या है जो एड ऑन हुआ है इसके साथ, विच मोस्ट पीपल लव, ये क्या है, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है। राइट, इसे ये डिपेंड करता है दूसरे पार्ट ऑफ द सेंटेंस पे अपनी बात कहने के लिए। क्वेश्चन नंबर 21 है, मिस्टर राव इज द टीचर। देखिए मिस्टर राव इज द टीचर, मिस्टर राव एक टीचर हैं। दूसरा पार्ट क्या है सेंटेंस का, हु हेल्प मी अंडरस्टैंड द बेसिक्स ऑफ मैथ, उन्होंने मुझे बेसिक्स ऑफ मैथ समझने में हेल्प की। मिस्टर राव इज द टीचर, सिंपल एक सेंटेंस है, मेन क्लॉज की तरह काम कर रहा है, कह लीजिए इंडिपेंडेंट क्लॉज की तरह काम कर रहा है। दूसरा पार्ट क्या है, सबऑर्डिनेट, या फिर कह लीजिए आप डिपेंडेंट क्लॉज की तरह काम कर रहा है। ठीक है, मेन क्लॉज को इंडिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं, सबऑर्डिनेट क्लॉज को डिपेंडेंट क्लॉज भी कहा करते हैं। सबऑर्डिनेट क्लॉज जो होता है वो मेन क्लॉज पे डिपेंड करता है अपनी बात पूरी तरीके से कहने के लिए। क्वेश्चन नंबर 22 पे आइए, दिस इज द पार्क विच इज मेंट फॉर कम्युनिटी फंक्शंस। देखिए दिस इज द पार्क, एक पार्ट ये हो गया सेंटेंस का, दूसरा है विच इज मेंट फॉर कम्युनिटी फंक्शंस, दूसरा पार्ट ये हो गया। दिस इज द पार्क, ये पार्क है, ये मेन क्लॉज की तरह काम कर रहा है। मेन क्लॉज का मतलब इंडिपेंडेंट क्लॉज की तरह काम कर रहा है। विच इज मेंट फॉर कम्युनिटी फंक्शंस, जो कि कम्युनिटी फंक्शंस के लिए बनाया गया है, क्या है, सबऑर्डिनेट क्लॉज है या फिर डिपेंडेंट क्लॉज है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं, दिस इज दैट पार्क
where people take their pets for a walk. This is that park. ये वही पार्क है. This is that park. ये वही पार्क है. दूसरा है where people take their pets for a walk. जहां लोग अपने pets को walk के लिए लेके आते हैं. तो ये subordinate clause है या फिर dependent clause है. दूसरा है this is that park. ये वही पार्क है. ठीक है, तो ये मेन क्लॉज है. राइट. क्वेश्चन नंबर 24 पे आइए. माई मदर डज नॉट नो. मेरी माँ को नहीं पता है. दूसरा है व्हाई द मेड इज एब्सेंट टुडे. कि मेड क्यों एब्सेंट है आज. अगेन दो क्लॉजेस को मिला के एक सेंटेंस बना है. अब देखेंगे सब्जेक्ट और वर्ब हर जगह मिलेगा आपको. सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया. राइट. इधर भी देखेंगे सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया. ठीक है, तो चलिए ये क्या है. माई मदर डज नॉट नो मेन क्लॉज की तरह स्टैंड कर सकता है, लेकिन यहाँ जो है ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है या फिर डिपेंडेंट क्लॉज है. लास्ट क्वेश्चन लेते हैं. दैट यंग बॉय हु ब्रोक द विंडो पेन इज हेयर. दैट यंग बॉय इज हेयर. ये मेन क्लॉज की तरह काम करेगा. हु ब्रोक द विंडो पैन जो है ये जिसने की विंडो पैन जो है तोड़ा था, ये जो है कैसे काम करेगा. सबऑर्डिनेट क्लॉज की तरह काम करेगा, डिपेंडेंट क्लॉज की तरह काम करेगा. अब देखिए यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे जहां जिस पार्ट ऑफ द क्लॉज में आपके कंजंक्शंस आ रहे हैं वो सारे सबऑर्डिनेट क्लॉज होंगे. इसकी हेल्प से आप बड़े इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज को. हु आ रहा है देखिए 21 में. 22 में विच आ रहा है देखिए. 23rd में वेयर आ रहा है. 24th में वाई आ रहा है. 25th में हु आ रहा है. देखा आपने. तो आप सबऑर्डिनेट क्लॉज को बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं. सबऑर्डिनेट क्लॉज जो होते हैं ना वो तीन तरीके के होते हैं. नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज. इसके बारे में हम आगे की वर्कशीट्स में बात करेंगे. इसीलिए हमने यहाँ समझना जरूरी हो जाता है कि डिपेंडेंट क्लॉज और इंडिपेंडेंट क्लॉज को हम अलग अलग आइडेंटिफाई कर पाए, ताकि हम इन सबको आइडेंटिफाई कर सकें. नेक्स्ट शीट में करेंगे ये सारे क्वेश्चंस, तरह के क्वेश्चंस. चलिए, अगर आपको वर्कशीट पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करिएगा. थैंक यू वेरी मच. हैव अ गुड डे. बाय.